Ladies and gentlemen, it's that part of the vlog series. They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. अब आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं आपका गाइड संजय पाल मेरा नाम है। सारनाथ का जो मेन प्लेस होता है, ये पूरा एरिया होता है एक्सोटेड साइड, जो आर्कियोलॉजिकल द्वारा खुदाई से निकाला गया है। हाँ जी। ये सब जो आप देख रहे हैं पूरा मिट्टी से दबा हुआ था, कबड़ जैसा था। फिर 1835 एंड 36 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कलिंगम ने कराए, तो धीरे धीरे पता चला कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मेन स्तूप वो बड़ा वाला है। मेन वही स्थान है जहाँ पे बुद्ध जी ने बैठा करके अपने 5 डिसाइपल को फर्स्ट सरमन, जो पहला उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, उसी स्थान पे बैठा करके दिए। उसके याद में सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया जिसका नाम रखा गया धम्मेक स्तूपा। सामने जो चौड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का अस्थि और शीश को रख करके, उनके रिवेंस को रख करके सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया जिसका नाम रखा गया धर्मराज का स्तूपा। जस्ट लाइक जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग मंदिर बनवाते हैं, वैसे लोग स्तूप बनवाते हैं। स्तूप बेसिकली पूजा का, ध्यान का एक माध्यम है। उसके सामने बैठ करके लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। टोटल सम्राट अशोक 3 साल में 84,000 स्तूप का निर्माण कराए थे। कि 84,000 ही क्यों कराए? एक्चुअली हमारे हिंदू शास्त्र में 84 लाख योनियों के बाद, रिसाइकल होने के बाद जो पुनर्जन्म होता है वो मनुष्य का होता है। बट अभी आप जिस प्लेस पे आए हैं, इस प्लेस का नाम है सारनाथ, अर्थात यहाँ पे सारंगनाथ महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसा मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। एक अर्घ्य में 2 शिवलिंग हैं, एक शिव जी का और एक उनके साले का। और ऐसी मान्यता है कि बनारस काशी विश्वनाथ जी सावन मास में बनारस में नहीं रहते हैं। उन्होंने वचन दिया था अपने साले के साथ साथ सारनाथ में रहने के लिए, तो श्रावण मास में वहाँ पे दर्शन करने का वो महत्व नहीं था जो हमारे सारनाथ में था। और जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान शेषनाथ का भी बर्थ इसी बगल में, यहाँ से 1 किलोमीटर सिंहपुरी गाँव है, वहाँ पे हुआ। उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया जो दिगंबर जैन टेम्पल है। तो सारनाथ जो देख रहे हैं ना, वो दिगंबर जैन टेम्पल है। वो गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, तो सारनाथ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए फेमस होता है। जैसे प्रयागराज तीनों नदियों का संगम है, वैसे सारनाथ तीनों धर्मों का संगम है। ईंटों पे कार्विंग्स बनी हुई है, और उस समय जो ईंटों को जोड़ने के लिए मसाले यूज होते थे, सुर्खी, ईंटों को पीसने के बाद चूना, उड़द की दाल, गुड़ और बेल का गूदा, बेल जिसका हम लोग रस बना के पीते हैं, उसके गूदे को, ये 5 मटेरियल को पूरा मिक्स करने के बाद जो तैयार होता था, जिससे 2300 से 2500 साल पुरानी बिल्डिंगें आज भी हैं। चाहे लखनऊ का इमामबाड़ा हो और चाहे सारनाथ का धम्मेक स्तूप हो। ये रहा अपना ओरिजिनल अशोकन पिलर, जो 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। उड़ीसा में जो कलिंगा युद्ध हुआ था, कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने मार काट और छोटे छोटे बच्चों के निर्णय और फिर लेडीजों की हत्याएं हुई, कि उनका हृदय आत्मा परिवर्तन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जब सारनाथ में आए, तो फर्स्ट उन्होंने धम्मेक स्तूप बनवाया, फिर धर्मराज का स्तूप बनवाया, और इसके पीछे को मोनेस्ट्री बनाया बिहार, और लास्ट में उन्होंने अपने नाम का एक पिलर लगवाया जो ये रहा। इसी के ऊपर जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था, जो हमारे पैसे पे होता है और तिरंगे पे होता है, इसी के ऊपर का पार्ट्स है। मेन माता जी जिनके पेट से जन्म हुआ महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिताजी का नाम सुद्धोधन, वाइफ का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। दोस्तों हम लोग सारनाथ पहुँचते ही हमने गाइड बुक किया, और गाइड हम पे बैक टू बैक शॉट्स फायर करने लग गया। हमें फैक्ट्स और फिगर्स से स्पिट करने लग गया। हमने सारी स्पिट को समेटा और एब्जॉर्ब कर लिया। क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा लगा सारी जानकारी लेकर। ऑल्दो आई वुड से मुझे आधी से ज़्यादा जानकारी वो वाली ऑलरेडी थी। थैंक यू गाइड, नाउ आई हैव सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस प्लेस। हमने बाकी की दोपहर स्तूप के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेट करने में स्पेंड करी। बहुत ही पीसफुल लग रहा है यहाँ पे आके। यू नो मेडिटेशन इज़ ऑलवेज गुड, इट ऑलवेज गेट्स यू टू अ न्यूट्रल पॉइंट। इतनी सारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये है
बट ये सब इससे ओवर टाइम डिस्ट्रॉय हो गई इन्वेजन और इन सब के चक्कर में। ये स्तूपा है जो हमारे गाइड ने बताया 2 साल पहले 1800 में आई थिंक सो किसी राजा ने कुछ बनाने के लिए एक तोड़ दिया जस्ट फॉर ब्रिक्स, एंड वो स्तूपा इससे भी बड़ा था। तो ऐसी कितनी सारी और चीज़ें होंगी और कैसी ऐसी साइट्स भी हो सकती हैं जो हमें नहीं पता। तो कुल मिला के क्या और अनएक्सकेवेटेड चीज़ें हैं। और मेरे को लगता है उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी के प्रेजेंट टाइम में कुछ बना रहे हैं ऐसा, हाँ, कुछ बन रहा है ऐसा, या कुछ है भी ऐसा। आई थिंक जब भी ऐसे कोई बहुत ही ग्रेट इंसान आए, बर्थ ले, उसी की वजह से हिस्ट्री बनती है। और तभी हिस्ट्री बन पाती है क्योंकि उसके एक्शंस इतना ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। हाँ। और उन्हीं एक्शंस को क्या ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनते हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। एक मॉन्यूमेंट्स बनते वो पार्क बन के रह जाते हैं कि हाँ यहाँ पे है, घूम जाओ, फोटो खिंचा लो, निकल जाओ। बट एक होती है कि उनकी टीचिंग्स होती है कि लर्निंग्स होती हैं, क्या वो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट तो वो करेगा ना। एक आपका टूर बन जाएगा, चलो शहर में आते हैं, ये सब देखने की चीज़ है, जो भी ज़रूरी होता है टूरिज्म एक्सप्लोर करते हैं, वो भी सही है। बट क्या लर्निंग के लिए भी इस एस्पेक्ट में कुछ है? आई डोंट थिंक सो। अगर कुछ है भी तो मैं ज़्यादा सुना नहीं है, बहुत मिनिमल सा होगा अगर कुछ होगा भी। हम लोग यहीं पे एक ट्री के नीचे बैठ गए हैं मेडिटेट करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास सारनाथ स्तूपा एकदम हमारे सामने है। और फिलहाल शहान जो है ट्राई कर रहा है इस बॉटल को फाड़ने का ताकि इन प्यासे डॉगियों को हमको पानी दे पाए। वेरी गुड शहान, कीप इट अप। शहान प्लीज़ पूरा कंटेनर मत फाड़ दियो। बहुत बढ़िया। क्या बात है, जब पानी है पहले दे देते हैं इतना ही। हाँ, और डाल देंगे। पिछले 3 से 4 घंटे आए थे, 2 घंटा, 2-2.5 घंटा तो कर ही लिया। 2.5 घंटा हो गया। या एंड अब टाइम आ गया कि हम लोग यहाँ से निकले क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। 5 बजे अब निकाल देंगे हमें ये। और बाय बाय डॉगीज़ को बाय बोलने का समय आ चुका है। सारा पानी पी लिया। पैर ख़त्म होने के बाद वी डिसाइडेड कि अब हम जाएंगे दिगंबर जैन टेम्पल। हमें थोड़ा सा जैनिज़्म एक्सप्लोर करना था। बेसिकली हमें जिज्ञासा थी कि जैन और हिंदू मंदिर में कितना डिफरेंस है। जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, पोल्स अपार्ट, दोनों के प्रिंसिपल्स आर टोटली डिफरेंट। तो हम बस देखना चाहते थे कि मंदिर कितने डिफरेंट हैं। वी आर हियर इन अ जैन मंदिर एंड आई एम जस्ट लुकिंग कि चप्पल कहाँ उतारनी है। पर यहाँ पे कोई उतार ही नहीं रहा है। आगे जाके होगी, आगे जाके होगी, आई एम श्योर। ये महावीर जी की मूर्ति है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रियली श्योर। ये है श्री जितेंद्र वर्णी। हम अंदर नहीं जा पाए बिकॉज पर्स, लेदर का, सॉक्स एंड हाथ मुंह धोने चाहिए और कैमरा ये सब नहीं होना चाहिए। तो अभी उन्होंने ऐसे रोका तो है नहीं, बट खुद ही से नहीं जाना चाहिए। से बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। भाई कितना ज़्यादा सुंदर मूर्ति है ना। अनफॉर्चुनेटली मैं और शहान मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पाए, हमें बाहर से ही दर्शन करना पड़ा। दिख रही थी वैसे तो मूर्ति, तो हम दर्शन कर लिए, बट लाइक हम लोग अपनी बिलोंगिंग से कुछ ज़्यादा ही अटैच थे। देखो नया शहर था, हर शहर में हर टाइप के लोग होते हैं, सो वी weren't willing to take a risk ना। आई थिंक दे asked us to keep our wallets, belts, shoes, मोबाइल फोन्स outside and that's like pretty much all we had। कपड़े ही बचते भाई। उस दिन जब हम लोग सारनाथ आ रहे थे, हमने एक एक्सीडेंट विटनेस किया जिसमें एक पुरानी SUV सूमो वगैरह थी, उसने एक बाइक को ठोक दिया। दोनों की फॉल्ट थी ऑनेस्टली। बाइक वाले का नुकसान ज़्यादा हो गया था। वो गुस्से में ड्राइवर के पास आया और उसको गाली देने लग गया। दोनों में वर्बल आर्ग्यूमेंट हुई। जब उस बाइक वाले ने उसका कॉलर पकड़ लिया ड्राइवर का, SUV के पीछे से 3 लोग एक AK-47 निकल के बाहर आए। मैं और शहान 5 मीटर दूर से इस पूरे इंसिडेंट को देख रहे हैं। उस टाइम पे जो तो भाई हाथ में आ गया था हमारा सब कुछ। वी वर लाइक अगर यहाँ पे सेफ मोड ऑफ होके फायरिंग हो गई तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बाइक वाले की भी तो फट गई भाई। मतलब जैसे उसने 3 AK-47 देखी ना, जो भी हो भाई, थोड़ा अजीब सा लग गया था कि रैंडम कार्स के अंदर 3 AK-47। एंड मैं बार बार AK-47 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई AK-47
इस AK-47। देखो जो भी हो, उस दिन तो अपन जिंदा बच के आ गए। पिछले 2 व्लॉग्स बहुत ही शांतिपूर्वक रहे हैं। अगले व्लॉग से वी आर बैक टू द अदर साइड ऑफ बनारस। घाट्स की ओर वापस प्रस्थान किया जाएगा, बनारस का स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाएगा, एवं बनारसी साड़ी कैसे बनती हैं वो भी देखा जाएगा। तो वो आगे देखेंगे। पूरी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन वाली कॉन्वर्जेशन से मुझे रिजरेक्शन याद आया। इनफैक्ट आजकल काफ़ी लोग मर के वापस आ जा रहे हैं।